साथियों, हम हाजिर हैं आपके लिए एक बार फिर से बाकेलाल का एक नया मज़ेदार कॉमिक्स लेकर। बाकेलाल का आटा बाटा राज कॉमिक्स में आइए मनोरंजन से भरपूर इसे पढ़ते हैं। बाकेलाल का आटा बाटा। बाकेलाल जंगली पकड़ के ले जा रहे हैं बाकेलाल को। झाड़ी में छुपे बैठे हैं राजा विक्रम सिंह। तो भैया बच्चों, एक बार की बात है, बाकेलाल महल से उठकर अकेला ही मछली पकड़ने का मन बनाकर निकला और जा पहुंचा रामगढ़ की सीमा के निकट बहती भागीरथी नदी पर। कोई अच्छी सी मच्छी फंसे तो बात बने, लेकिन अचानक न जाने कैसे बाकेलाल का संतुलन बिगड़ा और बाकीलाल की जूती उसके पाँव से निकल गई। अरे, मेरी जूती निकल गई। बाकीलाल की जूती पानी में बह निकले। भला बाकीलाल ये कैसे बर्दाश्त करे। रुक जा ओ जानने वाली, रुक जा। बचाओ। जल्दी ही जूती विशालगढ़ की सीमा पार कर गई। आगे इस नदी के ऊपर एक वृक्ष गिरा हुआ है, मैं वहां पहुंचता हूँ। जबकि उसी समय वहां कुछ और भी घट रहा था। बचाओ बचाओ। वही किनारे पर आकर उतरा हुआ घुड़सवार। अरे, ये तो बहुत खूबसूरत है, इससे तो मैं शादी करूंगा। पर पहले इसे बचाना होगा। मगर अरे, ये कौन बढ़ रहा है उसकी ओर? उसने बाकीलाल को पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? वो कन्या डूब रही है, उसे मैं बचाऊंगा। मैं अपनी जूती को बचाने जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं बचाऊंगा। मुझे जूती पकड़नी है। नहीं, उसे मैं बचाऊंगा। मेरी जूती आ पहुंची। अबे छोड़ मुझे। आह, और राजकुमार को उसने धक्का दे दिया। शपाक। बचाओ बचाओ। अब ये राजकुमार चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ। मैं इधर हूँ, तुम उधर कहाँ जा रहे हो राजकुमार तीतर? बचाओ, मैं मछली के ऊपर और ये मुझे बीच धारे की तरफ भगाए ले जा रही है। मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। क्या? नहीं, मैं तैर कर आ रही हूँ राजकुमार, मैं तुम्हें डूब कर मरने नहीं दूंगी। बचाओ। पहले तो ये बचाने आ रहा था, खुद ही से बचाना पड़ रहा है। घबराओ नहीं राजकुमार, मैंने तुम्हें मछली के ऊपर से खींच लिया है। राजकुमार बचा रही है उसे। उधर बाकेलाल जूती को पकड़ने के लिए उस वृक्ष पर उल्टे लटक चुका था। आ रही है मेरी जूती, अब ये मुझसे बच के कहीं नहीं जाएगी। ही। और तभी बाकेलाल ने जूती उठाई। तभी ओह, ये क्या, ये दोनों तो मुझसे निपट गए। खींचो बू, यहाँ पानी बहुत गहरा है। अपनी जान उस मुसीबत से बचाने के लिए बाकेलाल ने दोनों को ऊपर खींचना ही पड़ा। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता था तो फिर पानी में क्यों कूदे थे? मुझे ये बात बताते थे तो मैं खुद ही तैर के किनारे पे आ जाती। क्या मतलब? अगर तुम तैरना जानती थी तो फिर बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि ही मैं राजकुमार तीतर से प्रेम करती हूँ। मैंने सोचा कि मुझे बचाने के लिए राजकुमार जरूर आएगा और मैं उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। ओह, तो ये बात है, इसका मतलब यह राजकुमार है। शीघ्र ही राजकुमार को होश आ गया। नवयुवक, तुमने हमें नदी में धक्का क्यों दिया था? जल्दी बताओ। इसीलिए ताकि तुम लड़की को पकड़ लो और मैं तुम दोनों को। क्या सच? फिर ठीक है। सुंदरी, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अंधे को क्या चाहिए, दो आके। ही। मैं तैयार हूँ राजकुमार जी, चलो मंदिर चलकर विवाह करते हैं। नहीं, मैं राजकुमार हूँ, हमारा विवाह भी शानदार होगा। मैं बारात लेकर आऊंगा और तुम दुल्हन बनोगी। बाकेलाल, मैं तुम्हें निमंत्रण भेजूंगा, तुम जरूर आना। जरूर आऊंगा राजकुमार। क्या? सिर्फ 2 दिन पश्चात विक्रम सिंह को मिला वह निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र? गणेश जी की जय, उसके बाद मेरी जय। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा और दोनों पक्षों की मिली भगत से जबरदस्ती मेरे निकट्टू पुत्र तीतर का विवाह महाराज चिड़ीमार की निकम्मी पुत्री बटेर के से अमावस्या वाले दिन होना निश्चित हुआ है। आप सादर आमंत्रित हैं। पंडाल में जगह कम होने के कारण अकेले ही पर उपहार लेकर पधारें। क्रियाकर्म गधा चढ़ी, अर्धरात्रि प्रीति भोज, साथ लाएं, बला टलाई सुबह जितनी जल्दी हो सके। क्रियाकर्म करता राजा राम सिंह। ये तो राजकुमार तीतर का विवाह निमंत्रण लगता है। ये उसी की कन्या से राजकुमार का तीतर का विवाह हो रहा है। मगर बाकेलाल, राजकुमार तीतर ने विशेष रूप से तुम्हें भी बुलाया है। उसने मुझे विशेष रूप से बुलाया तो मैं तो भी जाऊंगा। बाकेलाल और विक्रम सिंह अब तैयार हो चुके थे रामगढ़ कूच करने के लिए। अगले दिन बोलो महाराज की जय। महाराज, ये लीजिए, मैंने आपके लिए कच्ची रोटियां बनवा दी है, रास्ते में छोड़ी लेकर खा लीजिएगा। पेट में दर्द जरूर होगा। मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ ना महाराज। हाँ सेनापति, सो तो है। महाराज, आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं ना, वहां पहुंचकर चिट्ठी पत्री जरूर लिख देना। बूहू। ठीक है महारानी, तुम भी लिखना। हाँ, मगर सिर्फ लिखेगा, भेजिएगा नहीं, क्योंकि तब तक हम आ ही जाएंगे।
सारथी रथ को तेज दौड़ाओ ताकि मोटे की हड्डी पसली रथ के झटकों से एक ही हो जाए। दुगड़ू 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 दुगड़ू। साथी और तेज कम्बक तेजी न दौड़ा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सड़ाक। हिन घोड़े को कोड़ा मारता है। गुर्र। बाकीलाल ने विक्रम की निगाह से बचाकर सारथी को चुबो दिया, वह काटा। दूसरे ही पल बचाओ, मैं गिरा। ओह। और जब रथ की कमान संभाल ली बाकीलाल ने। चिंता मत करें महाराज, रथ की लगाम में थामकर कोड़े लगाकर घोड़े को रोकता हूँ। ही। हिन हिन ये भी कोड़े चलाने लगा। गुर्र, अब देखो मेरी चाल। गुर्र। लेकिन बाकी का दुर्भाग्य उसकी राह देख रहा था। हिन अब तो मैं रोके भी नहीं रुकने का। घोड़े को चाबुक मारता है और आज तक मेरी माँ ने मुझे एक दुलत्ती भी नहीं मारी। गुर्र। आह, मर गया। इस जबरदस्त झटके के कारण बाकीलाल के पांव भी रथ से उखड़ गए। आह बचाओ, मैं गिरा। और अरे बाकीलाल रुक जाओ। बाकीलाल तो गिर गया रथ से। रथ मुझे ही रोकना पड़ेगा। बाकीलाल उड़ गया। आह, मरा। धाड़। पर ये रथ तो रुक ही नहीं रहा। सैनिकों तुम रुको, बाकीलाल को देखो। हिन ही। और मार कोड़ा। क्षमा करें महाराज, हम आपकी निजी सैनिक है, बाकीलाल के नहीं। आप गिरते तो रुक जाते। हम रुक गए तो जंगली जानवरों के हमले से आपको कौन बचाएगा? अरे कमबख्तो, रथ भी नहीं रोका। मुटल्ले रथ रोक। गुर्र, रथ में रोके बे। गुर्र। आम। कौन शेर की आवाज में धार लगाकर बाकीलाल को डराने की चेष्टा कर रहा है? किसकी मौत आ गई है बाकी के हाथों? गर्र, मेरी। आ मार। ही। अबे मार। तो तुम तेंदुआ जी, मैं तो मखौल कर रहा था। वो ही। गर्र ही। पर मैं बिल्कुल मखौल नहीं करता जी। घोड़ा घास से, मेरा मतलब तेंदुआ मानव से यारी करेगा तो खाएगा क्या? गुर्र ही। मोटे मुटल्ले मुच्छर मनूस। मुड़कर भागने का भी समय नहीं है। तेंदुआ तो पूरी तरह लगभग बाकीलाल पर झपट चुका था, मगर गर्र। आह, ये पीठ पर वार किसने किया? अरे कायर। खच साए। और जान बचने की खुशी में बाकीलाल जोर से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। और तेंदुआ तो मारा गया। हमने पहला ऐसा इंसान देखा है जो मृत्यु को सिर पर देखकर खुश हो रहा है। ही। जंगली बूहू। आसमान से गिरे खजूर में अटके। पलक झपकने के साथ ही बाकीलाल की मुश्कें कस दी गई। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अभी पता लगेगा। जल्दी ही। सरदार की जय हो सरदार, 10वां जंगल में ही मिल गया। इसका नाम बाकीलाल है। ओह, इसके बंधन खोल दो और इसकी ख्वाहिश पूछो। आनंद फानन में ही बाकीलाल के बंधन खोल दिए गए। और तब बाकीलाल, दरअसल हमने 21 इंसानों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक या तो मौत देनी है या फिर उनका आटा बाटा करना है। और तुम हो 10वें 11वां इंसान इस संसार का सबसे मोटा व्यक्ति होगा। आटा बाटा देखता हम पर प्रसन्न होगा, हमें सुखी रहने का आशीर्वाद देंगे। और हम अपनी ख्वाहिश बताओ बाकीलाल, तुम्हें मौत चाहिए या आटा बाटा करवाओगे? मगर क्या आटा बाटा करके तुम्हें जाने दोगे? और नहीं तो क्या तुम्हारा अचार डालेंगे? तुम्हारा तो अचार भी नहीं डलेगा। ही। जल्दी बोल बाकीलाल। तो फिर ठीक है, आटा बाटा कर दो। चलो भाई, उसका आटा बाटा करो। ही। सारे जंगलियों ने बाकीलाल को पकड़ लिया। फटाक आटा बाटा। आह उफ ई आह आए मरा। और उसको हंटर मारने शुरू कर दिए। सटाक। शाबाश, तब तक आटा बाटा करो जब तक पूरे शरीर में सूजन ना आ जाए। कुछ देर बाद सरदार, इसका आटा बाटा हो गया, इसे जाने दो। ही। उन्होंने खूब हंटर बरसाया उसके। बेचारा बाकीलाल, मेरा आटा बाटा तो हो गया बूहू, और ये सब हुआ मुटल्ले मनूस मुच्छड़ के कारण। पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सहसा कुछ फोजते बाकीलाल के चेहरे पर भयानक चमक आ गई। इन्हें 11वां व्यक्ति आटा बाटा करने के लिए संसार का सबसे मुटल्लू चाहिए। अगर मैं इसे मुच्छर मनूस का नाम व पता दे दूं तो ये उसका भी आटा बाटा जरूर करेंगे। ही। इस विचार के आते ही बाकीलाल को मानो अपना दर्द भूल गया। ओह, और सरदार, अगर मैं तुम्हें संसार के सबसे बड़े मुटल्लू का नाम पता बताऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? ओह, तो इसका मतलब तुझे ये भी पता है? भाई, अगर बाकीलाल तुरंत उस मुटल्लू का नाम ना बताए तो इसका दोबारा आटा बाटा करने की तैयारी करो। नहीं, मैं तो बता ही रहा था। ही। उसका नाम है राजा विक्रम सिंह। वो विशालगढ़ का राजा है और आजकल एक शादी में रामगढ़ आया हुआ है। शादी के बाद कल वो इसी जंगल से होकर विशालगढ़ जाएगा। ही। ये सुनकर सरदार की आंखों में चमक आ गई। उधर रामगढ़ पहुंचने पर विक्रम सिंह का भव्य स्वागत हुआ। महाराज, आप गले मिलकर नमस्कार स्वागत करेंगे? ये नमस्कार करके मैं भी वैसे ही करूंगा। आपसे गले मिलकर मरना है क्या? ही। नमस्कार ही ठीक है। ही।
मगर बाकेलाल कहाँ है महाराज? बाकीलाल रास्ते में फल खाने के लिए रुक गया, बस आता ही होगा। ही। बू, अगर मैंने इन्हें वास्तविकता बताई तो ये सारे हमारा उपहास उड़ाएंगे कि हमने ऐसे घोड़े पाल रखे हैं जो रुकते ही नहीं। क्या? पर हम क्या बाकीलाल को फल नहीं खिलाते? आने दो बाकीलाल को, तब पूछूंगा। और मैं यही रहूंगा, आप सब अंदर जाओ। राजकुमार जिद्दी है, ये तब तक अंदर नहीं जाएगा जब तक बाकेलाल नहीं आ जाता। इसे दूल्हा बनाने का काम भी अब यहीं पर करना होगा। मगर पिताजी, बाकीलाल ना आया तो मैं बारात लेके बाहर भी जा सकता हूँ, वैसे ही बारात लेके मुझे बाहर ही जाना है। बाकेलाल भी जल्दी ही आया। अरे आओ मेरे लाल, मेरा मतलब बाकेलाल। पर ये क्या, फल खाने से एक दिन में सेहत कैसे बन सकती है? तुम मुझे फूजे भी लगते हो। तुम फल खाने ही रुके थे ना बाकेलाल? मगर तुमसे ये किसने कहा राजकुमार? मुझे तो महाराज ने यही बताया था। ओह, तो मनुष्य ने ये क्या कि अपनी इज्जत बचाई कि मैं फल खाने के लिए रास्ते में रुक गया हूँ? मोटे मुटल्ले, दाल दाल कच्चे गुर। बाकीलाल को भी राजकुमार तीतर की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। तब निश्चिंता की गहरी सांस लेकर राजकुमार तितर ने कहा, ओह शुक्र है भगवान का, मैं तो सोच रहा था कि कहीं रास्ते में तुम्हारा आटा बाटा तो नहीं हो गया। ही। आटा बाटा? वो क्या होता है? ओह बू, दोनों ही रो रहे हैं। ये मत पूछो बाकीलाल, ये मत पूछो। क्योंकि दरअसल जंगलियों ने एक बार मेरा भी आटा बाटा कर दिया था। मैंने प्रथम बार पकड़े जाने पर आटा बाटा करवाया था और दूसरी बार पकड़े जाने पर मौत मांगी थी। मैं बेहोश हो गया था, उन्होंने मुझे मरा हुआ समझकर फेंक दिया था। ओह, कुछ देर बाद राजकुमार तितर की बारात पूरी शान शौकत के साथ चल पड़ी। बाकेलाल तुम भी नाचो ना, तुम्हारे महाराज भी तो नाच रहे हैं। ही। बाकीलाल आओ नाचो। और महाराजा विक्रम सिंह ढोल पर जो है पीठ रख के लेट के नाच रहा है। अबे ओ, ढोल के साथ साथ मेरी गर्दन भी तोड़ेगा क्या? परे हो परे। ही। गुर, मुझे पता है ढोल की आवाज में मेरे द्वारा कहे गए अपशब्द कोई नहीं सुन पाएगा। और उसी समय विशालगढ़ में आकाश मार्ग से उतरा हुआ विशाल का राक्षस अय्या का बैया आ पहुंचा मैं विशालगढ़। ही हा। ये तो कोई राक्षस लगता है जी। लगता क्या है, ये तो है ही राक्षस। विशालगढ़ के वासियों छिचोरा के सामने पांव भागना भूल जाते हैं। ही हा। और जुबान तड़ चलने लगती है। जल्दी से बताओ कि मुझे ऐसी मूंछों वाला कहाँ मिलेगा? ये तो महाराज की मूंछ है। धीरे बोल भीमा, ये सुन लेगा। कौन महाराज? जल्दी बताओ, वरना तुम छिछोरा को जानते नहीं हो। नहीं, मैं क्यों बताऊं? ये हमारे महाराज विक्रम सिंह की मूंछों का चित्र है। बुहू। नहीं बताता तो फिर ये देखो छिछोरा का असली रूप। फेंक दिया छिछोरा ने उसे धड़ाम। जब मुझे कोई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तब मैं छिछोरी हरकतें करता हूँ। ही। और उसने उसकी नाक खींच ली। ओह मत खींचना। नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये मूछें हमारे राजा विक्रम सिंह की है, जो आज ही रामगढ़ की विवाह समारोह में शामिल होने गए हैं। ओह रामगढ़, अब तो रामगढ़ जाना ही पड़ेगा मूछ वाले का अय्या का भैया करने। तूने उसे महाराज को पता क्यों बताया? क्योंकि महाराज के साथ बाकेलाल भी गया है। बाकेलाल ही इससे सुलट सकता है। उधर रामगढ़ में बारात अभी आस्ते रास्ते पे ही थी। ही बाकीलाल, नाचते हुए तुम ऐसे लग रहे हो जैसे हवा में वृक्ष को टहनी हिल रही हो। बेटे मोटे, उड़ा ले खिल्ली, वापस तो जंगल से होकर जाना है। जा होगा तेरा अट्टा बाटा। ही। तभी राजा विक्रम सिंह के निकट आ रुका वह घुड़सवार सैनिक। महाराज सुनिए महाराज। अरे सिपाही सालार गदा सिंह, तुम यहाँ महल से यहाँ क्यों आए हो? गजब हो गया महाराज। खैर चाहते हैं तो अपने इस मित्र राजा को फौरन वापस भेज दें। सिपाही सालार गदा सिंह राजा राम सिंह से छिछोरे के विषय में सब कुछ बताता गया। और तब अच्छा महाराज, आप बारात में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। किंतु राम सिंह, अभी तो खाना भी नहीं खाया हमने। विक्रम सिंह को जबरदस्ती वापस भेज देता है वो। हम भेलपुरी घर भिजवा देंगे महाराज, आप जल्दी से बाकीलाल के साथ रथ में सवार हो जाएं। किंतु राम सिंह जी। बेटे बाकीलाल, ये चक्कर क्या है? और तभी आइया का भैया। ही यहाँ तो है, तो यहाँ है मूछ वाला। महाराज, यही है वो राक्षस छिछोरा जिसे राजा विक्रम सिंह की तलाश है। मैं घोड़े को पेड़ मतलब एड़ लगाता हूँ। ओ बे ओ जाहिल, खुर मारता है। गुर्र, अब मैं रुकने काबिल नहीं यहाँ। बाकेलाल, रथ की लगाम खींचो। तड़ाक। लगाम खींचूंगा नहीं, बल्कि ढीली करूंगा, लेकिन दिखाऊंगा यही कि मैं लगाम खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी तुझे जंगल में पहुंचाने की जल्दी है। ही। अरे महाराज, ये तो रुक ही नहीं रहा। यहाँ भी ऐसे निकम्मे घोड़े हैं। किंतु विक्रम सिंह का दुर्भाग्य कि छिचोरा उन्हें रथ में फरार होते देख चुका था।
छिछोरा से भागकर कहाँ जाएगा रे मुच्छड़? मैं तेरे पीछे पाताल तक नहीं छोड़ूंगा। अच्छे वक्त पर हमने महाराज विक्रम सिंह को यहाँ से रवाना कर दिया और राक्षस उन्हें जरूर मार डालता, विवाह में बाधा पड़ती। बाकीलाल द्रुत वेग से रथ दौड़ाता आगे बढ़ा रहा था। और अब मैं उस क्षेत्र के निकट हूँ। ही। बाकीलाल, हमें राम सिंह के इस व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया और हम कारण जाने बिना यहाँ से जाना नहीं चाहते। तो फिर मैं रथ रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जगह आगे है जहाँ मुझे विक्रम को उतार के विशालगढ़ रवाना होना है। हिन 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 बूहू, मेरे खुर जमीन ने पकड़ लिए। महाराज रथ रुक गया, जल्दी उतरिए, कहीं घोड़ा फिर बेकाबू होकर ना भाग पड़े। घोड़ा अब नहीं भागेगा बाकीलाल, क्योंकि हमने इस जगह अत्यंत चिपकाऊ गोंद चिपका दी है, जिससे तुम्हारे घोड़े के पाँव चिपक गए हैं। बाकीलाल, ये तुम्हारा नाम कैसे ले रहे हैं? क्या ये तुम्हें जानते हैं? पकड़ लो दोनों को। आए दोनों को? पर मेरे तो हो चुका है। दोबारा पकड़ में आने पर दोबारा होता है। ही। नहीं, क्योंकि मोटे के बाद 10 और का भी तो होना है। ही। ये सब क्या हो रहा है बाकीलाल? ये लोग क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? पर तुमने कभी मिलवाया नहीं। बुरा फंस गया था बाकीलाल। जंगली जो है लेकर उन्हें अपनी बस्ती में पहुंच गया। और सरदार 11वां आ गया, 12वां भी। ही। ओह, तो ये है राजा विक्रम सिंह। पहले इसकी ख्वाहिश पूछो। बाकीलाल, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो महाराज, आप इतने हैं महान कि आपको कौन नहीं जानता। बूहू। झूठ मत बोलो बाकीलाल, हमें तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारा राजा विक्रम से शादी निपटा के जंगल से गुजरेगा। और जंगल से गुजरने पर अपनी ख्वाहिश बतानी पड़ती है। अब बोलो, आटा बाटा करवाना है या मौत चाहिए? भाई अगर ऐसी ही बात है तो फिर आटा बाटा ही करो, मौत मांगे मेरे दुश्मन। बाकीलाल ने इन्हें मेरे बारे में क्यों बताया? बाकीलाल, आखिर ये क्या चला रहा है? चक्कर क्या चला रहा है? आटा बाटा और मौत का क्या चक्कर है? सरदार, उसने आटा बाटा मांगा है। तो फिर इसका आटा बाटा करो। हो, जनाब विक्रम सिंह राजा को बांध दिया और उसका जो है सटाक हंटर मारने लगा। आटा बाटा। आह, बाकीलाल, तू मुझे पिटवाने के लिए यहाँ लाया था कमबख्त। मर गया। आटा बाटा आ ऊ। बाकीलाल की भी ख्वाहिश पूछो अब। नहीं, बोल बाकीलाल, मौत चाहिए या फिर आटा बाटा? सोच कर बताइए, क्योंकि मौत सप्ताह से पहले नहीं आती। सप्ताह यानी 7 दिन। 7 दिनों में तो मैं इनसे बचने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढ ही लूंगा। चलो फिर इस बार मौत ही मांग लेता हूँ। मुझे मौत दे दो। बच्चों, 7 दिन में मैं तुम्हें बताऊंगा बाकीलाल क्या चीज है। सरदार, इस बार इसने मौत मांगी है। ही। तो फिर तब तक आटा बाटा करो जब तक इसे मौत ना आ जाए। नहीं, बचाओ। आटा बाटा की प्रक्रिया तभी पूर्ण मान जाती है जब तक कि शरीर सूझ जाए। मगर सरदार, आटा बाटा होना तो दूर, पता ही नहीं लग रहा है कि इसका आटा बाटा शुरू भी हुआ या नहीं। बूहू, अरे कम भक्तों, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। यह इसका नहीं, इसके मोटापे का दोष है। तभी वातावरण गूंज उठा एक भयंकर अट्टहास से। आइया का भैया, ये मोटा मेरा शिकार है, यानी छिछोरा का। छोड़ दो इसे, क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे मोटा। हमने इसका पता जादुई शीशे में लगाया है। मुझे इसका अचार बनाकर ले जाना है हवाई लोक की राक्षस रानी हब्बा हवाई के पास। मोटू का अचार खाने के बाद रानी का भयंगापन दूर हो जाएगा। बाकीलाल धोखेबाज, ये तूने कहाँ फंसा दिया तूने? अब बनी ना बात, राक्षस तो बड़े काम का निकला। अब मरा मुच्छड़। लेकिन यह क्या, जैसे ही छिछोरा ने विक्रम को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। आग, ये आग कहाँ से आ गई? ये सचमुच का ही मोटा है, ये सूजा हुआ इसका शरीर। क्योंकि पिटकर सूजे हुए किसी व्यक्ति को स्पर्श करने पर मुझे भस्म हो जाने का श्राप मिला हुआ है। बूहू। अब मैं नहीं बचने का रे। क्या? तभी आटा बाटा देवता तुम पर प्रसन्न हुए। जंगली सरदार, मैं तुम्हें सुख समृद्ध रहने का वरदान देता हूँ, क्योंकि दरअसल तुमने मेरे एक बहुत बड़े शत्रु छिछोरा को खत्म कर दिया था। ये कमबख्त एक बार मेरे नहाने की बाल्टी चुरा कर ले गया था, क्योंकि देवता की बाल्टी का पानी इसे अपनी रानी को पिलाना था। उसका गूंगापन दूर करने के लिए उस दिन मैं नहा धोकर तैयार होकर भगवान की पूजा भी नहीं कर सका और भगवान मुझसे रुष्ट हो गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। इसी के साथ आटा बाटा देवता अंतर ध्यान हो गए। ये सुनकर सरदार प्रसन्नता से झूम उठा। इसी खुशी में हमने तुम दोनों को आजाद किया। जाओ, देवता की जय हो। और फिर पहले पप्पी पुच्छ। बाकीलाल, अब बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि छिछोरा मेरा अचार बनाने के लिए मुझे उठा कर ले जाने वाला है, और अगर मैं सूजा हुआ होऊंगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। महाराज भूल गए कि भगवान शिव ऐसी बातें मुझे सपने में बताए जाते हैं। ही। अगर मुझे छिछोरे खाने का पता होता तो मोटे को यहाँ क्यों लाता? इसके बाद गोंद से छुड़ा दिए गए रथ पर सवार होकर
बाकेलाल और विक्रम सिंह वापस राजकुमार की शादी में शरीक होने सीधे कन्या पक्ष के घर पहुंचे और फिर विवाह समारोह की दावत खाकर ही विदा हुए। विशालगढ़ की ओर ही समाप्ति भाई साहब। तो आप लोगों को ये काव्य आटा बाटा बाकेलाल का आटा बाटा कैसी लगी, है ना? आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लाइक करिए और अपने विचार व्यक्त करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। नमस्ते, नमस्कार।